देखिए उसे, वो तो बिलियनेयर्स की टेबल की तरफ जा रही है। वो अपनी आदत से मजबूर है। जब तक यहाँ कोई ड्रामा न क्रिएट कर दे उसे चैन नहीं आता। और वैसे भी वहाँ जाकर उसे मोटे बकरे जो फंसाने हैं। डोंट वरी, वो वहाँ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। कोई ना कोई उसे उठाकर बाहर फेंक ही देगा। जूली ने देखा कि अंजलि वहाँ आकर एक कुर्सी पर बैठी और किसी से बातें करने लगी। इस लड़की की तो दाद देनी पड़ेगी। वहाँ जाकर बैठने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुरेखा गुस्से में वहाँ से अंजलि की तरफ गई। तमाशा देखने के लिए निधि और जूली भी उसके पीछे पीछे चले गए। सुरेखा अंजलि के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी से उठा दिया। What the hell? ये क्या कर रही हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिलियनेयर्स की टेबल पर आकर बैठने की? तुम अपनी औकात भूल गई हो क्या? आपको मुझे मेरी औकात बताने की जरूरत नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी यहाँ बैठने की हैसियत नहीं है तो क्या तुम्हारी हैसियत है यहाँ बैठने की? जाओ जाकर अपना काम करो। ये टेबल इस शहर के रईस लोगों के लिए है, तुम जैसी फकीर के लिए नहीं। जितने पैसे तुमने मेरे भाई से इतने सालों में लूटे थे वो तो इसने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए ज्वेलरी लेने में खर्च कर दी। अब इसके पास है क्या सिवाय खाली पर्स के? निधि ने ये कहते कहते अंजलि का पर्स उठा लिया और उसका मजाक बनाने लगी, जिसे देखकर जूली और सुरेखा अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। ये सब देखकर तभी वहाँ एक वेटर आ गया। एक्सक्यूज मी लेडीज, प्लीज आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। तुम सबसे पहले इसे यहाँ से बाहर निकालो। इसका इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। मैम प्लीज आप अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। अंजलि इन लोगों से बहुत परेशान हो चुकी थी और वो शांति से पार्टी एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन निधि अब भी अंजलि के पर्स से उसे छेड़ रही थी। इसलिए गुस्से में अंजलि ने निधि से पर्स लिया और अपना इनविटेशन कार्ड निकालकर वेटर के हाथ में रख दिया। ओह, ये तो प्रीमियम गेस्ट इनविटेशन है। हाँ, और उस पर मेरा नाम भी लिखा है, अंजलि खुराना। वेटर ने गौर से उस कार्ड को देखा और उसे फिर से अंजलि के हाथ में पकड़ा दिया। आई एम सॉरी मैम, प्लीज आप यहाँ बैठ जाइए। जब सुरेखा, जूली और निधि ने इनविटेशन पर अंजलि का नाम देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? वेटर, ये लोग मुझे इतनी देर से परेशान कर रहे हैं। इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं सीधा जाकर मिस ठकराल से बात करूंगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप लोग जाकर अपनी जगह पर बैठिए। एक बार फिर जूली का पासा उल्टा पड़ चुका था, जिसकी वजह से उसका खून खौल रहा था। इस बार तुमने क्या चाल चली है अंजलि? इस बार इस पार्टी में आने के लिए किसके साथ सोकर आई हो तुम? किसी भी पार्टी में आने के लिए मुझे नहीं, तुम्हें किसी आदमी की जरूरत पड़ती है। अब निकलो यहाँ से। अच्छा तो बताओ, क्या गिफ्ट लेकर आई हो तुम मिस ठकराल के लिए? कोई सस्ता सा परफ्यूम या फिर चोर मार्केट से खरीदी हुई हील्स? मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरी और मिस ठकराल के बीच की बात है। अच्छा बहाना है, सच क्यों नहीं बोलती? तुम मिस ठकराल के लिए कोई गिफ्ट लेकर आई ही नहीं हो। अगर तुम मिस ठकराल के लिए कोई अच्छा गिफ्ट लेकर आई हो तो मैं अभी के अभी तुमसे माफी मांगूंगी। वैसे तो मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों का मुंह बंद करना भी जरूरी है। हेलो, उस गिफ्ट को अंदर ले आओ। बोल तो ऐसे रही है जैसे बहुत महंगा गिफ्ट लेकर आई हो। ये अमीरों की तरह दिखने की कोशिश बंद कर दो। अंजलि ने निधि की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने निधि को बस एक सार्कास्टिक स्माइल दी। थोड़ी ही देर में एक लड़की हाथ में एक बॉक्स लेकर अंजलि के पास आई। अंजलि मैम, ये रहा आपका गिफ्ट। उस लड़की ने धीरे से गिफ्ट को खोला। अंजलि ने जल्दी से बॉक्स में से ड्रेस निकालकर सबके सामने रख दी। ड्रेस को देखते ही सभी की आंखें चौंधिया गईं। जूली और निधि की सांस एक पल के लिए ठहर गई, क्योंकि वो ड्रेस बहुत सुंदर थी। वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसकी नजर उस ड्रेस पर नहीं ठहरी थी। ये अलूफा डिजाइनर का आज तक का सबसे बेहतरीन ड्रेस है, जिसे खुद मिस डेला ने डिजाइन किया है। इस ड्रेस का नाम है डव। ड्रेस को देखने के बाद वही नहीं बल्कि आसपास बैठा हर एक इंसान हैरान था, क्योंकि उस ड्रेस की चमक ने सबको अपनी ओर खींच लिया था। डव, ये तुम्हें कहाँ से मिली? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। इतनी महंगी ड्रेस तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये ड्रेस फेक है। ऑफ कोर्स मॉम, मैंने सुना है इस ड्रेस की कीमत करोड़ों में है। ये ड्रेस फेक ही है। इसका पता अभी चल जाएगा। मिस्टर कुलकर्णी, मिस्टर कुलकर्णी। जूली ने हाथ के इशारे से मिस्टर कुलकर्णी को अपने पास बुलाया। हेलो जूली, क्या हुआ? ये मिस्टर कुलकर्णी है, अलूफा डिजाइनर के चीफ एनालिस्ट। इन्हें अलूफा के हर डिजाइन अच्छे से पता है। ये अभी हमें चेक करके बता देंगे कि ड्रेस नकली है या असली। जूली ने अंजलि के हाथ से ड्रेस ली और उसे मिस्टर कुलकर्णी के हाथ में दे दी। मिस्टर कुलकर्णी ने ड्रेस को ध्यान से देखा और उसे वापस अंजलि को दे दिया। ये ड्रेस कहीं से भी अलूफा डिजाइनर की नहीं लगती। देखा, अभी के अभी सच सामने आ गया। ये ड्रेस नकली है।
ऑफ कोर्स ये नकली है और अब इसका यहाँ कोई काम नहीं। ये क्या किया तुमने? ड्रेस क्यों फाड़ दी? इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैंने तो बस इसका वही हाल किया है जो ये ड्रेस डिजर्व करती है। वहाँ बैठे सभी लोग ये सारा नजारा देख रहे थे। जब नकली ड्रेस की खबर उनके कानों में पड़ी तो वो भी अंजलि पर ताने कसने लगे। मिस ठकराल के लिए नकली ड्रेस लेकर आई थी। इससे अच्छा तो ये इस पार्टी में अपनी शक्ल लेकर आती ही नहीं। मैंने तो सुना है ये मिस्टर समर्थ की वाइफ थी। उन्होंने इसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। कितनी बेशर्म लड़की है। छी छी छी। लोगों के ताने अंजलि के कानों में भी पड़ रहे थे, लेकिन वो उन्हें जाकर कोई जवाब देना नहीं चाहती थी। ओह, तो इसका मतलब तुम कह रही हो कि तुम मिस डेला हो? तुम्हें पता भी है मिस डेला कौन है? एक बहुत बड़ी डिजाइनर। और तुम कौन हो? छोटे से शहर में पली एक लड़की जिसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की और फिर समर से शादी करके मल्होत्रा खानदान की बहू बन गई। तुम्हारा और डेला का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है डेला के बारे में? तो ध्यान से देखो इस ड्रेस को। इतना तो तुम्हें पता होगा कि ये रेड शाइनिंग थ्रेड डेला की स्पेशलिटी है। अंजलि ने जमीन से ड्रेस को उठाया और सबको दिखाने लगी, जिससे फिर से वहाँ बैठे लोगों के बीच हलचल मच गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। दिखने में तो ये थ्रेड असली ही लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस डेला अपने ड्रेस में यूज करती हैं। अगर ये ड्रेस सच में असली हुआ तो ये सच नहीं हो सकता। तुमने इतनी महंगी ड्रेस को खराब कर दिया। तुम्हें इसका हर्जाना भरना ही होगा। क्या? हर्जाना, वो भी इस फेक ड्रेस का? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इस तरह की थ्रेड ड्रेस तो किसी भी शॉप में मिल जाएगी। जूली अब भी अंजलि की बात मानने को तैयार नहीं थी। वहीं अंजलि का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। इससे पहले कि जूली आगे कुछ कहती, एक जोरदार आवाज गूंजी। ये क्या हो रहा है मेरी पार्टी में? अंजलि ने देखा कि एक अधेड़ उम्र की औरत आंखों पे चश्मा लगाए उनकी तरफ आ रही है। अच्छा हुआ मिस ठकराल आप आ गई। इस अंजलि ने यहाँ सबको परेशान करके रखा था। और ये देखिए, ये आपके लिए गिफ्ट में फेक ड्रेस लेकर आई थी और उसे मिस डेला की ड्रेस बता रही है। ये सुनकर मिस ठकराल की नजर अंजलि के हाथ में रखी ड्रेस पर गई। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये सच में मिस डेला की डिजाइनर ड्रेस है। मिस ठकराल की बात सुनकर जूली का दिमाग चकरा गया। उसके चेहरे की हंसी एक पल में गायब हो गई। क्या आपको पूरा यकीन है मिस ठकराल ये डेला की ही डिजाइनर ड्रेस है? मैं पिछले 30 साल से डिजाइनर इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मुझे अच्छे से पता है ये डेला की ही डिजाइनर ड्रेस है। तुम क्या बोलना चाहती हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? मिस ठकराल को इतने गुस्से में देखकर जूली का गला सूखे जा रहा था। उसे पता था कि अगर उसने किसी भी तरह मिस ठकराल को नाराज कर दिया तो उसका करियर अभी के अभी खत्म हो जाएगा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस... इस ड्रेस की ये हालत किसने की? जूली, तुमने इस ड्रेस को फाड़ा है। तुम्हें इसके पूरे पैसे चुकाने होंगे और इस ड्रेस की कीमत 4 करोड़ रुपए है। और अगर तुमने ये पैसे नहीं चुकाए तो मैं खुद तुम पर केस करूंगी। उसके बाद पैसे के लिए चाहे मुझे तुम्हारा घर ही क्यों ना बेचना पड़े। मिस ठकराल की बात से जूली के सर पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। 4 करोड़ उसके लिए बहुत बड़ी कीमत थी और इस टाइम उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। जी मिस ठकराल, मैं इसके पैसे चुका दूंगी। बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मिस ठकराल का गुस्सा आसमान पर था, लेकिन वो अपनी पार्टी खराब नहीं करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके। अब जाओ यहाँ से। मिस ठकराल की कड़क आवाज के साथ ही जूली, निधि और सुरेखा तेज कदमों से वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो मिस ठकराल के सामने अपनी और इंसल्ट नहीं करवाना चाहते थे। मिस अंजलि, प्लीज आप अपनी जगह बैठिए। मिस ठकराल की बात सुनकर अंजलि फिर से कुर्सी पर बैठ गई। ये मिस डेला नहीं हो सकती। मैं मान ही नहीं सकती। इसका तो एक हाथ भी ढंग से काम नहीं करता, तो फिर ये कैसे मिस डेला हो सकती है? जो लड़की अपने हाथ से डिजाइन ड्रॉ नहीं कर सकती, अपने हाथ से कैंची नहीं चला सकती, वो क्या कोई ड्रेस डिजाइन करेगी? क्या हुआ अंजलि के हाथ को? कोई मुझे बताएगा क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? वो तीनों अपनी बातों में इतनी मशगूल थीं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब समर्थ भी वहाँ आ गया था। उसका हाथ तुम्हारी शादी से पहले ही ठीक से काम नहीं करता था। समर्थ, मुझे अंजलि को 4 करोड़ रुपए चुकाने हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा, इस बार तुमने क्या कर दिया? मैंने... तुम्हें क्यों लगता है कि हर बार मैं ही कुछ करती हूँ? जैसी हरकत तुमने पहले की है, उसके बाद मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं रहा है। एक्सक्यूज मी। समर्थ की आंखों में अब जूली के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो बिना आगे कुछ बोले तुरंत वहाँ से निकल गया, लेकिन समर्थ की बात ने जूली के दिल पर गहरा घाव कर दिया था।
लेकिन लोगों के ताने अब भी बंद नहीं हो रहे थे। 4 करोड़ रुपए। जूली तो गई काम से। इतने पैसे वापस करने में तो इसे इसकी नानी याद आ जाएगी। उन आदमियों के ताने जूली के कानों में पड़ रहे थे, जिसे सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है ना, अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। जूली ने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया। हेलो, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? उधर मिस ठकराल अंजलि के साथ बैठकर बातें कर रही थी। मिस अंजलि, थैंक यू सो मच आज यहाँ आने के लिए और इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए। क्वीन फेदर प्रोजेक्ट का जज बनने में मुझे बहुत खुशी होगी। अंजलि का दिल खुश था क्योंकि मिस ठकराल ने उसकी बात मान ली थी। अभी वो मिस ठकराल से बात कर ही रही थी कि उसने महसूस किया किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया है। जब अंजलि घूमी तो वो हैरान रह गई और उसने अपना हाथ छुड़वा लिया। तुम ये क्या कर रहे हो तुम? अंजलि, मुझे नहीं पता था तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है। तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये नकली चिंता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि, मैं बस तुम्हारा हाथ ठीक करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें मेरी परवाह है? तुम मुझसे प्यार करते हो? ऑफ कोर्स, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर समर्थ अंजलि के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे अंजलि के सामने खोल दिया। अंजलि, विल यू मैरी मी अगेन? बॉक्स में वही रिंग थी जो समर्थ ने उसे शादी के वक्त दी थी और जो थोड़े दिन पहले जूली के हाथ में थी। एक बार के लिए तो रिंग को देखकर अंजलि का दिल पसीज गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाल लिया। उसने समर्थ के हाथ से रिंग ली और उसे जमीन पर फेंक दिया। बस बहुत हुआ। तुम्हें क्या मैं कोई चीज नजर आती हूँ जिसे तुमने जब चाहा फेंक दिया और जब चाहा वापस उठा कर ले आए? मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं। मैं इन सब से थक चुकी हूँ। ये सब कहते कहते वैसे तो अंजलि की आंखों में समर्थ के लिए छुपा हुआ प्यार बाहर आ गया था, लेकिन वो उसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइट बंद हो गई। ये लड़की तो सच में बहुत बेशर्म है। उस आदमी की आवाज के साथ सभी का ध्यान प्रोजेक्टर पर चल रहे वीडियो पर गया, जिसमें अंजलि मेल मॉडल्स को चेकआउट करते हुए नजर आ रही थी। अपने आप को इस तरह स्क्रीन पर देखकर अंजलि तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो गई। ये लड़की मैरिड है, इसके बावजूद देखो कैसे अपने ही मॉडल्स पर लाइन मार रही है। इसने तो मल्होत्रा खानदान की नाक ही कटवा दी। मुझे तो मिस ठकराल के लिए बुरा लग रहा है। उन्होंने कैसी लड़की को अपनी पार्टी में बुला लिया। जूली की चाल काम कर गई थी। वहां बैठे हर आदमी की नजर में अंजलि की इज्जत उतर गई थी, जिसे देखकर सुरेखा, निधि और जूली मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। अंजलि को अब हर तरफ से ताने पड़ रहे थे। मेरी पार्टी में ये हरकत करने की हिम्मत किसकी हुई? कौन है जो मेरी बर्थडे पार्टी में अंजलि को बदनाम करना चाहता है? आप गुस्सा मत कीजिए मिस ठकराल, मैं पता लगाती हूँ। अंजलि ने जल्दी से अपना फोन निकाला और रोहित को फोन किया। रोहित, पता लगा उस दिन मेरे और डिम्पल के अलावा और ऑफिस में कौन था? ओके, मैं थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अंजलि ने रोहित से बात करके अभी फोन काटा ही था कि सुरेखा तेजी से अंजलि की ओर बढ़ी और उस पर हाथ उठा दिया। तुमने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इससे पहले कि सुरेखा अंजलि को मार पाती, समर्थ ने सुरेखा का हाथ पकड़ लिया। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? देखा नहीं तुमने? ये तुम्हें धोखा दे रही थी, इसके बावजूद तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। समर्थ ने सुरेखा का हाथ अंजलि से दूर कर दिया था, लेकिन अंजलि के दिमाग को वो रोक नहीं सकता था। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। उस दिन तुम भी थे ना वहाँ, पक्का तुमने ही ये वीडियो बनाई होगी। अंजलि, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करूंगा? लेकिन समर्थ की इस बात ने अंजलि पर कोई असर नहीं डाला। ये देखकर समर्थ ने टेबल पर पड़े ग्लास और चम्मच उठाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि समर्थ आगे कुछ और कह पाता, अंजलि ने उसे रोक लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों मुझे सबके सामने एम्बैरेस कर रहे हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वीडियो जो आपने अभी अभी देखी, उसे दिखाकर आप सबको गुमराह किया जा रहा है। मैं भी उस दिन वहां था। अंजलि सिर्फ अपना काम कर रही थी। वो अपने शूट के लिए मॉडल सेलेक्ट कर रही थी, जैसा कि कोई भी नामी डिजाइनर करता है। सभी लोग समर्थ की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वहीं अंजलि ये सब सुनकर हैरान थी। उसने नहीं सोचा था कि समर्थ उसके बारे में ऐसा कुछ कहेगा। और हाँ, रही हमारी शादी की बात, तो अंजलि ने मुझे डिवोर्स दे दिया है। अब वो सिंगल है, वो ब्यूटीफुल है, वो जो चाहे कर सकती है। अब अगर किसी ने उसके लिए कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा यहाँ कोई नहीं होगा। सुना सबने? समर्थ ने इतने गहरे भाव से यह बात कही थी कि वहां बैठा कोई भी आदमी उसके लिए ताली बजाने से अपने आप को रोक नहीं सका। अंजलि ने जब ये देखा तो उसे पूरा भरोसा हो गया कि ये हरकत समर्थ की तो नहीं हो सकती थी। जिसने भी ये वीडियो चलाई है वो मुझे बदनाम करके मुझसे बदला लेना चाहता है। मैं उसका पता लगा कर रहूंगी। जब हर किसी के दिमाग से अंजलि के लिए बुरे ख्याल गायब हो चुके थे,
तब अंजलि ने राहत की सांस ली। मौका पाकर समर्थ भी अंजलि से अपने दिल की बात कहना चाहता था। अंजलि, अब तो मुझसे बात करोगी ना? मुझे लगा था ये सब तुमने किया है, लेकिन अब मुझे तुम पर यकीन है। देखो, मुझे पता है हम दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन मैं उन्हें दूर। इससे पहले कि समर्थ अपनी बात पूरी कर पाता, दूर से जूली उसके तरफ आई और समर्थ के गले लग गई। समर्थ बेबी, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम मुझसे जरा भी दूर मत जाया करो। जूली को इस तरह समर्थ के गले लगते देख अंजलि के दिल की आग फिर जल उठी, जो थोड़ी देर के लिए अभी तो शांत हुई थी। मुझे लगता है तुम्हारे पास मुझसे बात करने का टाइम नहीं है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। अंजलि गुस्से में घूमी और वहां से जाने लगी। अंजलि के हाथ से टकराकर एक वाइन ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गया। अंजलि, अंजलि मेरी बात तो सुनो। लेकिन तब तक अंजलि वहां से जा चुकी थी। ये देखकर अचानक समर्थ को गुस्सा आ गया। दूर हटो मुझसे जूली। समर्थ ने जूली को अपने से दूर धकेला और अंजलि के पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से जूली की आवाज आई। समर्थ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जब समर्थ पीछे मुड़ा तो उसने देखा जूली ने अपने गले पर टूटे हुए ग्लास का टुकड़ा लगाया हुआ है, जिसका मतलब था कि वो समर्थ को डराने की कोशिश कर रही थी। समर्थ के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहीं रुक गया। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है जूली, इसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता मेरे और अंजलि के बीच और गलतफहमियां बढ़े। समर्थ अपनी जगह पर खड़ा मजबूर होकर जाती हुई अंजलि को देख रहा था। अंजलि उस लाल ड्रेस को अपने हाथ में लिए रो रही थी। डिंपल उसे सहारा देने में लगी थी। मुझे पता है, ये तुम्हारी हाथ की इंजरी से पहले तुम्हारा आखिरी डिजाइन था। तुमने कितनी मेहनत और प्यार से इसे बनाया था। तुम इसके लिए पूरी रात नहीं सोई थी, क्योंकि तुम सबसे बेस्ट डिजाइनर बनना चाहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। तभी अंजलि ने देखा कि सामने से समर्थ उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। समर्थ को देखते ही अंजलि ने अपने आंसू तुरंत पोंछ लिए। तुम क्यों आए हो यहाँ? अंजलि, मैं जूली की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। उसे नहीं पता था कि ये ड्रेस असली है। तो तुम यहाँ मुझसे उसके बारे में बात करने आए हो? देखो, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, इस ड्रेस को लेकर तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ये एक ड्रेस ही तो है। शट अप, तुम कुछ नहीं जानते, अपनी बकवास बंद करो। ये बोलते बोलते अंजलि को रोना आ रहा था, लेकिन वो समर्थ के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उठकर वहां से भागी। डिंपल भी उसे संभालने के लिए उसके पीछे पीछे भागी, लेकिन तभी समर्थ ने उसे रोक लिया। रुको डिंपल, ऐसा क्या है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? आखिर क्या बात है ऐसी? तुम ये नहीं जानते कि ये ड्रेस उसके लिए कितनी मायने रखती है। खैर, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ। अंजलि तुम्हारे हाथों की पपेट नहीं है, जिसे तुम जैसे चाहो नचा सको। ये कहकर डिंपल भी अंजलि को संभालने के लिए चली गई, लेकिन जाते जाते अंजलि से वो ड्रेस वहीं छूट गई। समर्थ ने उस ड्रेस को उठाया और ध्यान से देखने लगा। तभी समर्थ का फोन बजा। बॉस, मैंने सुना आपकी वाइफ ही मिस डेला है और उन्होंने अपने हाथ की इंजरी के बाद डिजाइनिंग छोड़ दी। क्या ये बात सच है बॉस? विपिन, मुझे जानना है अंजलि को चोट कैसे लगी थी। आखिर क्या हुआ था मिस ठकराल की पार्टी में? मुझे जल्द से जल्द पता करके बताओ। मुझे कैसे भी करके अंजलि की मदद करनी है। यस बॉस। समर्थ ने फोन रख दिया और फिर से ड्रेस को देखने लगा। अंजलि, तो तुम हो मिस डेला? मैंने तुम्हें जानने में कितनी देर कर दी माय स्वीटहार्ट। अगले दिन समर्थ अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी विपिन उसके पास आया। बॉस, आपने जो कल मुझे पता लगाने को कहा था, मैंने पता लगा लिया है। ये देखिए। विपिन ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल समर्थ को दे दी, जिसके बाद समर्थ ध्यान से फाइल को देखने लगा। इसमें लिखा है कि मिस अंजलि को 3 साल पहले हाथ में चोट लगी थी, वो भी किसी आग हादसे में। ओह गॉड, अंजलि भी उसी टाइम उसी अस्पताल में थी। यस बॉस। अब बस हमें अभी इतना ही पता चल पाया है। तुम खोजबीन जारी रखो विपिन, मुझे पूरा सच जानना है। यस बॉस। वैसे सर, मुझे एक और बात पता चली है। उस दिन पार्टी में मिस अंजलि का वो वीडियो जूली ने चलाया था। व्हाट? जूली ऐसा क्यों करेगी? मुझे तो समझ नहीं आता आप उस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। आप और मिस अंजलि साथ में कितने अच्छे से रहते थे, उसी की वजह से आपकी अच्छी खासी शादी बर्बाद हो गई। मैं क्या करूं? कितना मजबूर हूं मैं। उसने मेरी जान बचाई थी। जूली ऐसा कैसे कर सकती है? खैर, ये रहा वो गाउन जिसे आपने मुझे ठीक करवाने के लिए दिया था। विपिन ने अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स समर्थ को दे दिया। समर्थ ने जब बॉक्स खोला तो उसके अंदर वही लाल गाउन था जिसे जूली ने फाड़ दिया था। समर्थ ने पूरे गाउन को अच्छे से देखा, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। ये गाउन तो ठीक हो गया है, मगर ये सब क्या है? इसके सारे स्टिचेस दिख रहे हैं। बॉस, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ये गाउन इतनी बुरी हालत में था कि हम बस यही कर पाए। ठीक है, अभी तुम जाओ,
समर्थ के इशारे से विपिन वहां से चला गया। वहीं समर्थ फिर से उस गाउन को देखने लगा। अंजलि, प्लीज मुझे एक चांस और दे दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। समर्थ ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अंजलि को फोन लगा दिया। हेलो अंजलि, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तुम अभी कहाँ हो? मैं उसे वहीं भिजवा देता हूँ ना, या फिर रुको, मैं खुद तुम्हें देने आ रहा हूँ। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि समर्थ को अचानक हो क्या गया है और वो किस गिफ्ट की बात कर रहा है। समर्थ ने फोन काटा और बॉक्स लेकर वो जल्दी से ऑफिस से निकल ही रहा था कि उसने देखा सामने से जूली उसी की तरफ चलती आ रही है। जूली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? समर्थ, प्लीज मुझे 4 करोड़ रुपए दे दो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो। उसके बाद मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे और अंजलि के बीच कभी नहीं आऊंगी। तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी। जूली की पूरी बात सुन लेने के बाद समर्थ ने एक पल के लिए सोचा। पक्का ना? उसके बाद तुम अंजलि को परेशान तो नहीं करोगी? वादा करती हो? हाँ, मैं वादा करती हूँ, उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। समर्थ की बात सुनकर जूली खुशी से उछल पड़ी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू समर्थ, तुम बहुत अच्छे हो। वैसे हमें साथ बैठे कितना टाइम हो गया है ना, क्यों ना बैठकर एक विस्की पी जाए? नहीं, अभी मुझे किसी काम से जाना है। ओह समर्थ, बस एक ड्रिंक की ही तो बात है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ही तो लगेंगे। समर्थ को अंजलि के पास जाने की जल्दी थी, लेकिन वो अब भी जूली को मना नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने बस हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर जूली तुरंत टेबल के पास गई और एक पैक बनाने लगी। जब उसने देखा कि समर्थ उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, तो उसने एक ड्रग्स की गोली निकाली और समर्थ के ड्रिंक में डाल दी। ये लो तुम्हारी ड्रिंक। जूली ने समर्थ के हाथ में ड्रिंक पकड़ा दी और उसे पीते हुए वो चुपचाप देखने लगी। समर्थ जल्द से जल्द अंजलि के पास पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने एक ही बार में पूरी ड्रिंक पी ली। मुझे निकलना पड़ेगा, बाय जूली। समर्थ सोफे से खड़ा होकर आगे कदम बढ़ाने ही वाला था कि वो फिर से धम से सोफे पर गिर पड़ा। समर्थ, क्या हुआ समर्थ? तुम ठीक तो हो? पता नहीं, एकदम से सर घूम रहा है, घबराहट सी हो रही है। ये कोट का बटन खोल दो। जूली ने तुरंत समर्थ के कोट का बटन खोल दिया। दूसरी तरफ समर्थ अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। जूली का प्लान यही था, इसलिए जैसे ही समर्थ होश खोने लगा, जूली उसके पास जाने लगी। करीब आकर जूली जैसे ही समर्थ को किस करने वाली थी, तभी एक जोरदार आवाज। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? अंजलि को अपने सामने देख जूली समर्थ से दूर हट गई। वहीं समर्थ भी फिर से संभलने की कोशिश करने लगा। अंजलि, तुम यहाँ? मैं बस... ये तुम्हारा गिफ्ट था? तुम यहाँ अचानक, मेरा मतलब, व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज? मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे ये सब दिखाने के लिए मिलना चाहते थे, ताकि मुझे जला सको, मुझे रुला सको। नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। तुम जूली के साथ क्या कर रहे थे? मैंने तो बस एक ड्रिंक ली थी। जूली मेरे लिए बना कर लाई थी वो ड्रिंक। मुझे लग रहा है जैसे किसी ने मुझे ड्रग्स दे दिया है। ये सुनते ही जूली के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। उसे समझ आ गया था कि समर्थ का सीधा शक उसी पर जाएगा। जूली, तुमने मुझे ड्रग्स दिए? तुम्ही ने मुझे पहले भी ड्रग्स दिए होंगे और इल्जाम अंजलि पर डाल दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। समर्थ, मुझ पर भरोसा करो। अच्छा, वो तो अभी पता चल जाएगा। समर्थ ने अपने फोन में ऑफिस की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की और फोन अंजलि की तरफ बढ़ा दिया। अंजलि, मैं अभी शायद होश में नहीं हूँ, प्लीज तुम इसमें रिकॉर्डिंग देखो। अंजलि ने फोन लिया और रिकॉर्डिंग देखने लगी। उसमें साफ दिख रहा था कि जूली ने समर्थ के ड्रिंक में कुछ डाला था। वाह जूली, तुम्हारा सारा भरोसा तो इस वीडियो में दिख रहा है। अंजलि को जूली पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ समर्थ पर तरस भी आ रहा था। समर्थ, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, इससे दूर रहो। इसी ने तुम्हें 3 साल पहले ड्रग्स दिए थे। इसे बस एक कारण चाहिए था, ताकि जब तुम ठीक नहीं थे तो तुम्हें छोड़कर जा सके। आई एम सॉरी अंजलि, मुझे माफ कर देना। मैंने पहले तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मॉम, मेरा मूड अभी खराब है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अंजलि ने समर्थ को सहारा दिया और वहाँ से उसे लेकर चली गई। जूली अब भी सोफे पर बैठी बैठी ये सब देख रही थी। ये सब देखकर उसका खून जल रहा था। तभी उसका फोन बजा। मेरी बात सुनो जूली, अंजलि ने अपना पैसा वसूलने के लिए हमारे घर की नीलामी कर दी है। क्या? मॉम, आप चिंता मत कीजिए, इस कुतिया को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इससे बदला लेकर रहूंगी। जूली की आंखों में बदले की आग और सुलग गई थी, क्योंकि एक ही दिन में अंजलि ने उससे समर्थ और उसका घर दोनों छीन लिए थे। उधर अंजलि ने समर्थ को अस्पताल में एडमिट करवा दिया था, जिसके बाद समर्थ अब बिल्कुल ठीक हो गया था।
अंजलि और समर्थ बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है अंजलि। समर्थ ने खुशी से अपने पास पड़ा बॉक्स उठाया और खोलकर अंजलि को दिखाया, जिसे देखकर अंजलि की आंखें चमक उठी। मेरा ड्रेस तुमने इसे ठीक करवा दिया? हाँ, ठीक तो करवा दिया, लेकिन अब भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सब तुमने मेरे लिए किया। अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। ये देखकर समर्थ ने अंजलि का हाथ थाम लिया। क्या तुम मुझे अपने आप को सुधारने का एक और मौका दोगी अंजलि? अंजलि की आंखों में भरे आंसू सिर्फ और सिर्फ समर्थ के लिए थे, जो चीख चीख कर हाँ कह रहे थे। इसलिए समर्थ ने अंजलि को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर किस कर दिया। हेलो, तुम इस अंजलि को खत्म कर दो, इस दुनिया से उसका नाम और निशान मिटा दो। पूरे 2 घंटे अस्पताल में रहने के बाद समर्थ की तबीयत आखिरकार ठीक हो गई, जिसके बाद समर्थ और अंजलि अस्पताल से निकल गए। ओके बाय, अपना ध्यान रखना, और हाँ, मुझसे जल्दी वापस मिलना। जरूर, मैं भी तुमसे वापस जल्दी ही मिलना चाहती हूँ। अस्पताल से बाहर आकर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। समर्थ को अलविदा कहकर अंजलि अपनी ऑरेंज कलर की लैम्बोर्गिनी में बैठी। समर्थ अभी अंजलि को बैठाकर टहल ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने की झाड़ियों पर गई और वो चौंक गया। अंजलि! किसी ने झाड़ियों में छुपकर अंजलि पर गोली चलाई थी, जिसे समर्थ ने पहले ही देख लिया था। इसलिए अंजलि को बचाने के लिए समर्थ उसके सामने आ गया। गोली सीधा समर्थ के पैर में जाकर लगी और वो जमीन पर गिर गया। समर्थ! लेकिन इससे पहले कि अंजलि उस गोली चलाने वाले को देख पाती, वो इंसान वहां से गायब हो चुका था। अंजलि ने समझदारी के साथ समर्थ को उठाया और सीधा अस्पताल के अंदर ले गई। आईसीयू में डॉक्टर समर्थ का इलाज कर रहे थे। वहीं अंजलि बाहर खड़ी डॉक्टर का इंतजार कर रही थी। इस समय उसके दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। समर्थ ने मेरी जान बचाने के लिए अपने ऊपर गोली ले ली, अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। सच में समर्थ पागल है। तभी वहां एक औरत के चीखने की आवाज आई। मेरा बेटा, मेरे बेटे की जान खतरे में है। अंजलि ने सुरेखा को देखा और उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगी। आप चिंता मत कीजिए, समर्थ का इलाज चल रहा है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुरेखा ने गुस्से में अंजलि पर हाथ उठा दिया, लेकिन अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा ना समर्थ ठीक है। अब अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे भाई को गोली लगी है। अगर मेरा भाई तुम्हारे साथ नहीं होता तो उसे गोली लगती नहीं। गोली तो तुम जैसे इंसान को लगनी चाहिए। निधि की बात सुनकर अचानक अंजलि के दिमाग में कुछ शक पैदा हुआ। तुम्हें किसने कहा कि समर्थ को गोली मुझे बचाते हुए लगी है? जूली ने मुझे बताया। जूली? तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब तुम वहाँ थी। तुम वहाँ क्या कर रही थी? अंजलि ने गुस्से में जूली का हाथ पकड़ा और उससे सवाल करने लगी। छोड़ो मेरा हाथ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। देखिए ना आंटी। जूली ने अंजलि से अपना हाथ छुड़वा लिया और सुरेखा के पास जाकर खड़ी हो गई, जिससे अंजलि के दिमाग के घोड़े और तेजी से दौड़ने लगे। मैंने तो समर्थ को गोली लगने की बात अब तक किसी को नहीं बताई थी, तो फिर जूली को इन सब के बारे में कैसे पता? कहीं इन सब के पीछे जूली ही तो नहीं? अंजलि को जूली पर पूरा शक था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, आईसीयू का दरवाजा खुला और उसमें से डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर, कैसा है मेरा बेटा? वो ठीक तो है ना? अब उनकी हालत ठीक है, लेकिन उनके पैर में पहले भी एक चोट थी और अब गोली लगने की वजह से मुझे नहीं लगता वो उस पैर से अब कभी चल पाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर फिर से अंदर चला गया, लेकिन इस शॉकिंग न्यूज को सुनकर सुरेखा का दिमाग घूमने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मॉम, आप ठीक तो हैं? मॉम, आंटी, आंटी। सभी लोग सुरेखा को संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन अंजलि ने मन ही मन ठान लिया था कि वो शूटर का पता लगा कर रहेगी। समर्थ बेड पर बेहोश पड़ा था और अंजलि उसके पास बैठी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। तभी उसने देखा कि रोहित दरवाजे से अंदर आ गया है। रोहित, शूटर का कुछ पता चला? पुलिस ये सारा मामला देख रही है। वो आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है। सिर्फ पुलिस के भरोसे मत बैठो, तुम अपने सारे लोगों को इस काम पर लगा दो। मुझे उसका जल्द से जल्द पता लगाना है। तुम चिंता मत करो, मैं सब देखता हूँ। और हाँ, डॉक्टर डेविड से भी बात करो। मुझे वो समर्थ के पैर के इलाज के लिए यहाँ चाहिए। लेकिन तुम समर्थ के लिए इतना सब क्यों कर रही हो? समर्थ ने मेरी जान बचाई है, मैं बस उसका ये एहसान उतारना चाहती हूँ। लेकिन तुम कई दिनों से दिन रात समर्थ का ध्यान रख रही हो। तुम्हें याद है ना, क्वीन फेदर प्रोजेक्ट में कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे टाइम में अगर तुम बीमार हो गई तो? रोहित की बात सुनकर एक पल के लिए अंजलि गहरी सोच में डूब गई।
क्योंकि उसकी बात भी सही थी कि अंजलि को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तभी अंजलि ने देखा कि समर्थ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है। समर्थ, समर्थ, तुम्हें होश आ गया? डॉक्टर, डॉक्टर। होश में आते ही समर्थ ने अंजलि का हाथ थाम लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। अंजलि, मुझे घर जाना है। समर्थ के होश में आ जाने से अंजलि बहुत खुश थी, इसलिए उसने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद रोहित तुरंत कमरे से बाहर गया और समर्थ के डिस्चार्ज की तैयारी करने लगा। आखिरकार समर्थ अपने घर आ गया था, लेकिन उसका फिर से चल पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो बेड से उठ नहीं पा रहा था। एक दिन इसी तरह समर्थ बेड से उठकर व्हील चेयर पर बैठने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में वो जमीन पर गिर गया। शिट, मेरे पैर ये किसी काम के नहीं रहे। मैं चल भी नहीं पा रहा, मैं किसी काम का नहीं रहा। अचानक समर्थ का फोन बजा। जमीन पर बड़ी मुश्किल से बैठकर उसने अपना फोन उठाया। हेलो साहब, अंजलि मैम साहब आपसे मिलने आई हैं। उन्हें वापस भेज दो, बोल दो मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। उससे कहो उसके लिए रोहित ही ठीक है, मैं अब किसी काम का नहीं रहा। ये बात कहते कहते समर्थ की आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी थी। अपनी कई नाकाम कोशिशों के बाद भी समर्थ फिर से उठकर बेड पर बैठने की कोशिश कर रहा था। समर्थ, आराम से। तुमने मुझे मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया? अंजलि समर्थ के कमरे में आ चुकी थी। उसने जब समर्थ को जूझते हुए देखा तो तुरंत उसकी मदद करने के लिए भागी और उसे बेड पर बैठा दिया। अंजलि, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें मुझसे अब दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा हूं। इससे अच्छा तुम अपने उस चीकू के पास चली जाओ। समर्थ को इतना टूटा हुआ देखकर अंजलि को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि समर्थ के लिए उसका प्यार फिर से जाग चुका था। अंजलि ने समर्थ की पुरानी यादें ताजा कर दी थी, जिनमें अंजलि उसका पूरा ध्यान रखा करती थी, उसे व्हील चेयर पर बाहर घुमाने ले जाया करती थी, उसके लिए खाना बनाया करती थी और वो दोनों मिलकर कितनी मस्ती किया करते थे। ये सब याद आते ही फिर से समर्थ की आंखें आंसुओं से भर गईं। अंजलि, माय स्वीट हार्ट, आई लव यू सो मच। मैं पहले भी तुमसे बहुत प्यार करता था और अब उससे भी ज्यादा करने लगा हूं। प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। तुम भी अपने हाथ का ध्यान रखना, ओके अंजलि? समर्थ को किसी छोटे बच्चे की तरह रोते देखकर अंजलि को भी उस पर बहुत प्यार आ रहा था, इसलिए अंजलि ने प्यार से समर्थ के माथे को चूम लिया। अंजलि को समर्थ के इतना करीब आता देख जूली के दिल पर खंजर चल रहे थे और वो अंजलि को रास्ते से हटाने के लिए नया प्लान तैयार कर रही थी। हेलो मॉम, मैंने सुना समर्थ ने फिर से व्हील चेयर पकड़ ली है। ऐसे आदमी के साथ रहकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम उस पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? मॉम, मुझे कैसे भी करके उस ड्रेस के पैसे चुकाने होंगे और सिर्फ समर्थ ही इसमें मेरी मदद कर सकता है। उसने मुझे पैसे देने का वादा किया है। कल से क्वीन फेदर कंपटीशन शुरू होने वाला है और मैंने तुम्हारे जीतने की सारी तैयारी पहले ही कर ली है। मैंने मिस्टर चोपड़ा को पहले ही उनका शेयर पहुंचा दिया है। अब वो वही करेंगे जो मैं उनसे कहूंगी। वाओ मॉम, आप तो जीनियस निकली। याद रखना, मैंने ही तुम्हें सब कुछ सिखाया है। मैंने तो सुना है कल मिस डेला भी उस कंपटीशन में आ रही हैं। कल जीतने के बाद मैं खुद उनसे मिलकर माफी मांग लूंगी और देखना वो मुझे माफ भी कर देंगे। फिर तो सारा मामला ही सुलझ जाएगा। समर्थ के पास बहुत पैसे हैं, जब तक तुम उसे एक एक पैसा ना लूट लो उसे छोड़ना मत। जूली अपनी मॉम से बात करके बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसे अपनी मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। लेकिन तभी पीछे से उसे अंजलि की आवाज आई। जूली, क्या है? जूली ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अंजलि के साथ समर्थ भी था, जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। समर्थ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। तुम्हारा दिमाग खराब है? एक तो तुमने समर्थ को इस हालत में अकेला छोड़ दिया और अब आकर उससे पैसे मांग रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म बची है या नहीं? अंजलि की बात सुनकर जूली ने अजीब सा मुंह बनाया, जिसे देखकर समर्थ जूली के इरादों को भांप गया। मुझे बहुत भूख लगी है अंजलि, तुमने मेरा वो फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है ना स्वीटी? हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। अंजलि समर्थ को लेकर वहाँ से निकल गई, लेकिन जूली इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रही थी। आज पहली बार समर्थ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया था, वो भी उस अंजलि की वजह से। अंजलि समर्थ का नाश्ता प्लेट में डालकर उसके पास ले ही जा रही थी कि फिर से जूली वहाँ आ गई। ये प्लेट मुझे दो,
मैं समर्थ को नाश्ता दूंगी। जूली अंजलि से जबरदस्ती प्लेट छीनने की कोशिश करने लगी, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, प्लेट छोड़ो। लेकिन जूली भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो प्लेट छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तभी प्लेट अंजलि के हाथ से छूटी और जमीन पर गिर गई। ये प्लेट तुम्हारी वजह से नीचे गिरी है, मैंने कुछ नहीं किया। अंजलि ने बड़ी मेहनत और प्यार से समर्थ के लिए वो नाश्ता बनाया था, जो अब जमीन पर गिरकर खराब हो चुका था। इस वजह से अंजलि का पारा एकदम से चढ़ गया और उसने जोरदार चांटा जूली के गाल पर लगा दिया। तुमने मुझे मारा कैसे? मैं तुम्हें... इससे पहले कि जूली अपनी बात पूरी करती, अंजलि ने एक और चांटा उसके गाल पर लगा दिया। समर्थ बचाओ मुझे, देखो ये मुझे कैसे मार रही है। समर्थ, अब तक तो मैंने तुम्हें मारा कहा है, अब पड़ेगा तुम्हें जोरदार थप्पड़। अंजलि ने एक और बार अपना हाथ घुमाया और पूरी ताकत से जूली के चेहरे पर थप्पड़ मारा। अब जाकर तुम कंप्लेन करो, जाओ। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि जूली का गाल पूरी तरह लाल हो चुका था और उसमें बहुत तेज जलन हो रही थी। अपने गाल को संभालते हुए जूली तुरंत समर्थ के पास गई। समर्थ, अंजलि ने मुझे मारा। तब तक अंजलि भी वहाँ आ गई थी। समर्थ की नजर अंजलि पर गई। अंजलि, इधर आओ। क्यों? अब तुम मुझे मारोगे? मैंने कहा इधर आओ। अंजलि ने एक लंबी गहरी सांस ली और समर्थ के पास गई। अंजलि के आते ही समर्थ ने अंजलि का हाथ थाम लिया। जूली को थप्पड़ मारकर तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा ना? समर्थ को इस तरह रिएक्ट करता देख जूली के होश उड़ गए थे। वहीं अंजलि का दिल खुशी से खिल उठा था। तुम जूली से नहीं पूछोगे उसका गाल कैसा है? नहीं, क्योंकि मुझे किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। समर्थ ने धीरे से अंजलि के हाथ को चूम लिया। ये देखकर जूली को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू उतार दिया हो। समर्थ, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? यस, मुझे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। अंजलि, तुम अपने हाथ पे बाम लगा लेना। जूली, तुम निकलो यहाँ से। समर्थ, इस अंजलि ने मुझे मारा और तुम हो कि उसके हाथ के बारे में चिंता कर रहे हो। तो क्या हुआ? तुम्हें मारने से उसके हाथ में भी तो चोट लगी है ना? तुम जाओ और खुद जाकर अपने गाल पर दवाई लगा लो। जूली को समर्थ और अंजलि पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसके पास अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। इसलिए वो गुस्से में जलते हुए वहाँ से उठी और चली गई। जूली के जाते ही अचानक विपिन वहाँ आ गया। अंजलि मैम, बॉस के लिए एक जरूरी काम है, क्या आप इन्हें जल्दी से तैयार कर देंगी? हमें तुरंत निकलना है। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद तैयार हो जाऊंगा। ये कहकर समर्थ अपनी व्हील चेयर से बाथरूम की तरफ चला गया। समर्थ अपने बाथरूम में रखे बाथटब में बैठकर नहा ही रहा था, लेकिन नहा लेने के बाद वो बाथटब से बाहर नहीं आ पा रहा था। बस बहुत हुआ, ये मेरा बेकार पैर। समर्थ की चीख सुनकर अंजलि जल्दी से बाथरूम में आई। उसने जब समर्थ को बाथटब में देखा तो उसके पास गई। क्या हुआ? चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अंजलि ने अपना एक पैर बाथटब में रखा और समर्थ को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन समर्थ का वजन ज्यादा था, इसलिए तभी अंजलि का पैर फिसला और वो समर्थ के साथ सीधा बाथटब में गिर गई। अंजलि बाथटब में गिरकर पूरी तरह भीग चुकी थी। पैर में हो रहे दर्द के बावजूद समर्थ को अंजलि को इस हालत में देखकर बहुत हंसी आ रही थी। समर्थ को हंसता देख अंजलि भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। हंसते हंसते उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। समर्थ अंजलि की आंखों में देख रहा था, अंजलि भी समर्थ की आंखों में झांक रही थी। धीरे धीरे उनके होंठ एक दूसरे के पास आने लगे। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी बॉस, हमें लेट हो रहा है, जल्दी कीजिए। विपिन को नहीं पता था कि बाथरूम के अंदर अंजलि भी है, इसलिए वो बिना नॉक किए ही सीधा अंदर घुस आया। अंदर जाकर जब उसने अंजलि और समर्थ को इतना करीब देखा तो तुरंत अपनी आंखें फेर ली। सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गया, बाद में आता हूँ। विपिन फिर से बाथरूम के बाहर जाने लगा, लेकिन तभी समर्थ ने उसे रोका। क्या हुआ विपिन, आखिर बात क्या है? वो डॉक्टर विधि जिन्होंने 3 साल पहले आपकी सर्जरी की थी, वापस आ गई है। ये खबर सुनकर समर्थ ने अंजलि की तरफ देखा। इस खबर से दोनों के चेहरे पर सुकून की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। ये रही आपकी पुरानी फाइल, मैंने इसे देख लिया है, अब हमें फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी। तभी डॉक्टर विधि भी वहाँ आ गईं। डॉक्टर विधि ने समर्थ की तरफ फाइल बढ़ाई। समर्थ ने जब फाइल देखी तो उसके होश उड़ गए। डॉक्टर विधि, इस फाइल पर अंजलि के साइन क्यों है? ये तो 3 साल पुरानी फाइल है ना? क्योंकि अंजलि ने ही तो मुझसे रिक्वेस्ट की थी आपकी सर्जरी के लिए, क्योंकि उन दिनों में मैं इंडिया में नहीं थी और ना ही कोई सर्जरी कर रही थी। डॉक्टर
विधि से ये बातें जानकर समर्थ बहुत हैरान था, क्योंकि अंजलि ने उसे ये सच्चाई कभी नहीं बताई थी। इसका मतलब आप पहले से अंजलि को जानती थी? मैं अंजलि को नहीं, लेकिन रोहित को जानती थी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। रोहित ने ही मुझे अंजलि से मिलवाया था। आप तो देश की सबसे बेहतरीन सर्जन हैं, तो आपने कभी अंजलि के हाथ के लिए कुछ क्यों नहीं किया? क्या उसने आपको भी अपने हाथ के बारे में कभी कुछ नहीं बताया? मुझे अंजलि के हाथ के चोट के बारे में पता था। वो एक कमाल की डिजाइनर थी, लेकिन उस आग वाले हादसे ने उससे सब कुछ छीन लिया। आग वाले हादसे के बारे में सुनते ही समर्थ के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो खुद भी उसी हादसे का शिकार बना था। एक सेकंड, क्या हुआ था अंजलि को उस आग वाले हादसे में? उसी हादसे में तो उसने आपको बचाते हुए अपने हाथ पर चोट लगवाई थी। उसी हादसे के बाद अंजलि के हाथ ने ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया। आज समर्थ के सामने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच आया था, जिसने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। अब उसकी दिल की धड़कनें घोड़े की रफ्तार से भाग रही थी। क्या अंजलि ने मुझे उस हादसे से बचाया था? मेरी वजह से लगी थी। समर्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि इतने समय से उसे अंधेरे में रखा गया था। तो फिर अंजलि मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहती थी? अंजलि ने मेरे लिए इतना सब किया और मैंने कुछ भी नहीं। ये सब सोचते सोचते समर्थ चुप हो गया था। उसका मन दुखी हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। आपकी सर्जरी 5 दिन बाद है। इस समय आपको बस अपने पैर के बारे में सोचना चाहिए। शायद इससे अंजलि के दिल को चैन मिल जाए। लेकिन समर्थ अब भी उस ख्याल से बाहर नहीं आ पा रहा था। वो अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अंजलि को उसकी नहीं, बल्कि उसे अंजलि की जरूरत थी। मैं अंजलि को डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं उसे दिखा दूंगा कि इस दुनिया में उसे मुझसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता। मैं उसके लिए वो सब करूंगा जो वो एक सच्चा पति अपनी पत्नी के लिए करता है। मैं किसी भी कीमत पर अंजलि को नहीं खो सकता। मैं क्वीन फेदर कंपटीशन में जरूर जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर एक कमरे में जूली एक आदमी को किस कर रही थी। उस आदमी ने जूली को पूरी तरह अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। उसके होठों को वो लगातार चूमे जा रहा था। जूली भी उसे रोक नहीं पा रही थी। स्वीटी, तुम मुझे क्वीन फेदर की विनर बनाओगे ना? बिल्कुल डार्लिंग। उफ, क्या फिगर है तुम्हारा। ऐसे फिगर के लिए क्वीन फेदर तो क्या, मैं तुम्हें कुछ भी जितवा सकता हूँ। बस तुम ऐसे ही कभी कभी मेरे साथ वक्त बिताती रहो। जूली ने मिस्टर चोपड़ा की बात सुनी और मुस्कुराते हुए फिर से मिस्टर चोपड़ा के होठों को चूमने लगी। थोड़ी ही देर बाद क्वीन फेदर कंपटीशन शुरू होने वाला था। एक होटल के हॉल में शहर के बड़े बड़े डिजाइनर आए थे। साथ ही बहुत से डिजाइनर्स ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। इन सभी लोगों के बीच अंजलि और जूली भी अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। वेलकम एवरीबॉडी। आज क्वीन फेदर कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला है। जिस भी डिजाइनर का डिजाइन आज फर्स्ट प्राइज जीतेगा, उसे शहर का सबसे बेस्ट डिजाइनर माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मिस्टर चोपड़ा यहाँ आकर रिजल्ट अनाउंस करेंगे। होस्ट के इनविटेशन के बाद मिस्टर चोपड़ा अपनी कुर्सी से खड़े होकर स्टेज पर गए। उन्होंने सामने टेबल पर रखे एक कार्ड को उठाया। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, इस क्वीन फेदर का विनर और कोई नहीं, ये टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग मिस जूली हैं। वाओ, फर्स्ट प्राइज! अब तो जूली को मिस डेला की नजरों में आने से कोई नहीं रोक सकता। जूली का नाम सुनते ही हर तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वहीं जूली भी अपना नाम सुनकर फूली नहीं समा रही थी। वो जल्दी से उठी और स्टेज पर चली गई। वहां जाने पर मिस्टर चोपड़ा ने जूली के हाथ में ट्रॉफी दी। मिस जूली, आप अपनी इस सफलता के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? जूली ने खुशी खुशी अपने हाथ में माइक लिया। वो कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी एक आवाज गूंजी। जूली ये ट्रॉफी डिजर्व नहीं करती। जूली ने जो डिजाइन दिए हैं वो सब चोरी किए हुए हैं। इसके लिए इसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। अंजलि का ये ऐलान सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि अंजलि के अलावा बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जूली कैसे ये कंपटीशन जीत सकती थी। अंजलि काफी देर से अपनी जगह पर बैठकर जूली के डिजाइन देख रही थी। वो तुरंत उन डिजाइन को पहचान गई। अंजलि को देखते ही कुछ लोग उसे तुरंत पहचान गए थे। अरे, यही तो है मिस डेला। मिस डेला को जूली के डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आए। अब तो जूली गई काम से। घटिया, मेरे डिजाइन घटिया हैं। इसका मतलब मिस्टर चोपड़ा झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मुझे तो जूली के डिजाइन में कुछ भी गलत नहीं लगता। जूली ने सच में बहुत मेहनत की है। जज होने के नाते आपका फर्ज बनता है मिस्टर चोपड़ा कि आप बिल्कुल सही जजमेंट दें। आप ये घटिया हरकतें ना करें तो ही अच्छा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? और तुम हो कौन मेरे जजमेंट पर कमेंट करने वाली? जूली को फर्स्ट प्राइज मिलने से सुरेखा भी बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने अंजलि को इस बात पर बवाल खड़ा करते देखा तो वो भी गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हो गई। मिस डेला जल्द ही यहाँ आने वाली है, इसलिए अच्छा होगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना वो यहाँ आकर खुद तुमसे निपटेंगी। कौन है ये लड़की? सिक्योरिटी, इस लड़की को अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो।
कुछ गार्ड मिस्टर चोपड़ा का इशारा पाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अंजलि ने उन्हें वहीं रोक दिया। एक मिनट, कौन हूँ मैं? ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं ही डेला हूँ, इस कंपटीशन की चीफ जज। अंजलि की बात से पूरे हॉल में हंगामा मच गया था। पूरा हॉल खुसफुस की आवाजों से भर गया। मिस डेला को सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। अगर अंजलि ही मिस डेला है तो जूली तो गई काम से। अब बस भी करो। और कितना झूठ बोलोगी तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना क्योंकि मैं इस कंपटीशन की विनर हूँ, तुम नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने आप को मिस डेला बोलते हुए? जानती भी हो वो कितनी बड़ी डिजाइनर हैं। और तुम 3 साल तक मेरे घर में नौकर थी, सिर्फ एक नौकर। मिस डेला एक बहुत बड़ी और नामी डिजाइनर है। वो बहुत महंगी और सुंदर ड्रेस डिजाइन करती है। तुम्हारी तरह घर पर रोटियां नहीं बेलती। मिस्टर चोपड़ा के तंज कसने पर सुरेखा और जूली की हंसी छूट गई। ये सब मेरे डिजाइन है जिसे मैंने 5 साल पहले बनाया था। जूली ने उन्हीं डिजाइन्स को चुराया और इस कंपटीशन में पार्ट लिया है। देखो, तुम्हारे पास अब भी मौका है। सबके सामने माफी मांग लो और जब मिस डेला यहाँ आएंगी तो मैं खुद उनसे बात करूंगा। वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगी। इतना बड़ा झूठ बोलकर, इतनी होशियार बनकर तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे तो सोच सोच कर हंसी आ रही है कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा। अंजलि को जूली पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके पास जूली की हर बात का जवाब भी था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, अचानक हॉल का दरवाजा खुला और उस दरवाजे से जो अंदर आया उसे देखकर मिस्टर चोपड़ा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लो, तुम्हारा ये मौका भी चला गया। अब तो तुम्हें मैं क्या, कोई भी नहीं बचा सकता है। अंजलि ने देखा कि दरवाजे से रोहित और उसके साथ कुछ और लोग अंदर आए थे। ओह मिस्टर रोहित, अच्छा वो आप आ गए। देखिए ना, इस लड़की ने कब से यहाँ सबको परेशान कर रखा है। ये बोल रही है कि ये ही मिस डेला है। आप अभी के अभी इसे यहाँ से बाहर निकलवा दीजिए। इसने पूरे कंपटीशन का मजाक बनाकर रख दिया है। मुझे पता है अंजलि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम उसी का साथ दोगे, लेकिन इसने जो अभी अभी किया है इसके बाद तुम भी इसे नहीं बचा सकते। अब तो बस जल्दी से मिस डेला यहाँ आ जाए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। रोहित वहाँ खड़ा खड़ा सबकी बात सुन रहा था, लेकिन उनकी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मिस डेला तो यहाँ आ चुकी हैं और वो ये सब होते हुए भी देख चुकी हैं। क्या? कहाँ है मिस डेला? कहाँ है? जूली के साथ साथ सभी की नजर पूरे हॉल में घूमने लगी ताकि वो मिस डेला को देख सकें। अब जूली मिस डेला से मिलने का और इंतजार नहीं कर सकती थी क्योंकि वो चाहती थी कि मिस डेला उसे उसके इस अचीवमेंट के लिए शाबाशी दें। वहीं जूली की खुशी देखकर रोहित के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मिस अंजलि ही मिस डेला हैं, चीफ जज ऑफ क्वीन फेदर कंपटीशन। और कुछ जाना है तुम्हें? मुझे पता ही था तुम भी यहाँ आकर झूठ ही बोलोगे। आखिर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है, जो अपने हस्बैंड को चीट करके तुम्हारे साथ चक्कर चला रही है। जूली की बात से अंजलि को अब गुस्सा आ रहा था। वो अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जूली, मैं तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर निकाल रही हूँ। तुम जैसी लड़कियों की डिजाइनिंग इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। अंजलि ने जूली को बाहर निकाल दिया था। ये खबर आग की तरह पूरे हॉल में फैल गई। मैंने कहा था ना, अंजलि ही मिस डेला है और मिस डेला ने खुद जूली के डिजाइन को सिरे से नकार दिया है। अब तो जूली का करियर खत्म। ये सारी बातें जूली के कानों में पड़ रही थी, लेकिन अब उसके पास अपना मुंह बंद रखने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मिस डेला, मैं आपसे मिस्टर चोपड़ा या जो भी आपका नाम है, मुझे तो समझ नहीं आता आपको यहाँ जज की कुर्सी पर किसने बैठाया, जब आप असली और कॉपी में फर्क ही नहीं पता कर सकते। मिस डेला, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन अब सबको पता है कि आपका हाथ अब ठीक से काम नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अब आप खुद एक कमाल की डिजाइनर नहीं हैं, तो आप मुझ पर उंगली कैसे उठा सकती हैं? एग्जैक्टली अंजलि अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए अपने लवर को यूज करके वो इस क्वीन फेदर कंपटीशन में सिर्फ अटेंशन ग्रैब कर रही है। अपनी जुबान को संभाल कर बात करो। जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? अच्छे से जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। अब तो मैं अलूफा डिजाइनर की सीईओ से मिलकर ही रहूंगी ताकि उन्हें तुम्हारी इन हरकतों के बारे में बता सकूं। अब सीईओ ही तय करेंगे तुम दोनों का क्या हाल करना है। तो तुम्हें लगता है सीईओ वही करेंगे जैसा तुम उन्हें करने को कहोगी? ऑफ कोर्स मिस्टर चोपड़ा बहुत बड़े आदमी हैं और सीईओ के बहुत क्लोज भी, और तुम क्या हो, किसी की रखेल?
तुम्हें क्या लगता है सीईओ तुम्हारा साथ देंगे? उन्हें भी क्या इसके जैसा ठरकी समझ रखा है? सीईओ ने मुझे खुद यहाँ पर्सनली इनवाइट किया है, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। अच्छा, कितनी बार मिले हो तुम सीईओ से? बहुत बार, हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड हैं। तो फिर हाथ तोड़ के हाथ में दे देगा। मिल चुके हो। अबे दोनों हाथ तोड़ देगा तो किस बात से जूली फिर अपनी हंसी नहीं रोक पाई और वो जोर जोर से दहाड़ मार के हंसने लगी। ओह गॉड, अब तो इस लड़की ने हद ही कर दी। अलूफा डिजाइनर के कंपटीशन में भी होकर ये खुद को सीईओ बता रही है। इसे झूठ बोलने के अलावा आता ही क्या है? तुम लोगों के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है या नहीं? अलूफा डिजाइनर के 3 इवेंट्स हुए हैं और मैं तीनों इवेंट्स में वहां थी। अब सोचो ये कैसे मुमकिन है? सुरेखा और जूली साथ में देगा। गुरुजी क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे कुत्ता? इतने दिनों से हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। ये हो ही नहीं सकता। सीईओ तो एक आदमी है। मिस्टर चोपड़ा, आप तो सीईओ के इतने अच्छे दोस्त हैं, उनसे कई बार मिल भी चुके हैं, और आपको ये भी नहीं पता सीईओ एक आदमी है या लड़की? अपनी बकवास बंद करो। सीईओ ने अलूफा डिजाइनर को जमीन से आसमान में पहुंचाया है, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। एक लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो ये सब कर सके? कितनी घटिया सोच है आपकी। एक लड़की सीईओ क्यों नहीं हो सकती? मैंने खुद अलूफा डिजाइनर को बनाया है। अगर तुम सच में सीईओ हो तो मैं खुद तुमसे माफी मांगूंगी। अब भी जूली और बाकी लोग अंजलि का भरोसा नहीं कर रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी। अंजलि ही सीईओ है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। आप भी इसी के साथ मिली हुई हैं। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। अंजलि उन लोगों को समझाते समझाते अब थक चुकी थी, इसलिए अब उसके पास सच साबित करने का एक ही तरीका था। रोहित, अभी के अभी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव को फोन करो और उन्हें यहाँ बुलाओ। अंजलि के ऑर्डर पर रोहित ने हाँ में सर हिलाया और फोन पे एक नंबर डायल किया। जल्दी से फर्स्ट फ्लोर मीटिंग हॉल में आओ, जल्दी। रोहित ने अपना फोन रखा ही था कि इतने में ही हॉल का दरवाजा खुला और उसमें से चीफ एग्जीक्यूटिव अंदर आया। अंजलि मैम, आपने मुझे बुलाया? अंजलि के एक फोन करने पर कंपनी का इतना बड़ा एम्प्लॉय उसके सामने आकर इतनी इज्जत से बात कर रहा था। किसी के लिए भी इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था? इसलिए फिर से पूरे हॉल में खुसर पुसर चालू हो गई। वेल, थैंक यू सो मच रोहन, मेरा काम हो गया है, तुम अब जा सकते हो। रोहित ने हाँ में सर हिलाया और फिर से वहाँ से चला गया। जूली, अब तुम कहोगी कि मैंने इसे भी मेरा काम करने के लिए रिश्वत दी है ना? मुझे तो पूरी तरह भरोसा हो गया है कि अंजलि ही सीईओ है। ये सब देखकर जूली के सर पर पसीने की बूंदें आ गई थी। जिस सच को वो अब तक मानने से इनकार कर रही थी, अब वो सच खुद उसके सामने आकर खड़ा था, जिससे वो अंदर ही अंदर काफी घबरा रही थी। इसका मतलब तुम सच में सीईओ हो? ओह माय गॉड। जूली की हालत किसी सूखे हुए फूल की तरह हो गई थी। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे अंजलि से आंखें मिलाए। मिस्टर चोपड़ा को अब अपने आप को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने अंजलि के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। अब उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था। साथ ही उन्हें जूली पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए उसी गुस्से में उन्होंने अपना हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ जूली को लगा दिया। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तुमने मुझसे झूठ बोला। पता नहीं मैं कैसे तुम्हारे झांसे में आ गया। मिस स्टेला, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। तुमने जूली की चीटिंग करने में मदद की है। अलूफा डिजाइनर इस गलती को जरा भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट करती हूँ। अब तुम यहाँ तो क्या, इस इंडस्ट्री में कहीं भी काम नहीं कर सकते। प्लीज मैम, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज। मिस्टर चोपड़ा के आंसुओं का अंजलि पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन वहीं निधि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अंजलि, हमने तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया, तुम्हें परेशान किया, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। अंजलि ने जब देखा कि निधि ने अपनी गलती मान ली है, तो उसने उसे माफ करने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। अंजलि ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। अब तक ये किस्सा खत्म ही हुआ था कि विपिन तुरंत भागकर समर्थ के पास आया। बॉस, हमें पता चल गया है कि उस शूटर को मिस अंजलि को मारने के लिए किसने हायर किया था। वो और कोई नहीं बल्कि जूली है। जूली ने जैसे ही अपना नाम सुना, उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसका दिल जोरों से घबराने लगा। वहीं अब समर्थ को जूली पर गुस्सा आ रहा था। जूली, वो तुम थी? ये सब तुम्हारी हरकत थी?
तो तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई कि वो आज चल भी नहीं पा रहा। एक मिनट, लेकिन ये खबर बाहर कैसे आई? मैंने तो सब कुछ बहुत ध्यान से किया था, ये कैसे हो सकता है? जूली का शरीर बर्फ की तरह जम गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि वो चारों तरफ से फंस चुकी थी। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आ रही है जूली। अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो जाओ। इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा कभी नहीं। मिस बेला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इसने मुझे बहका दिया था, प्लीज। लेकिन गार्ड ने उनकी एक बात नहीं सुनी और घसीटते हुए उन्हें वहां से ले गया। सब कुछ अब ठीक हो चुका था, इसलिए अब बारी थी समर्थ अंजलि को अपने दिल की बात कह दे। 4 दिन में मेरी सर्जरी है और मैं चाहता हूं कि तुम उस टाइम मेरे साथ रहो अंजलि, प्लीज। समर्थ की आंखों में अंजलि के लिए प्यार उमड़ रहा था, जिसे देखकर अंजलि समर्थ को मना नहीं कर सकती थी। जरूर, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जरूर आऊंगी और तुम्हारा ध्यान भी रखूंगी। कुछ दिन बाद आईसीयू में समर्थ की सर्जरी चल रही थी और बाहर अंजलि, निधि और सुरेखा डॉक्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और उसमें से डॉक्टर निधि बाहर आई। अब समर्थ कैसा है विधि? समर्थ अब बिल्कुल ठीक है, बस उसे थोड़ी थेरेपी ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके बाद समर्थ फिर से पहले की तरह चलने लगेगा। ओह थैंक यू सो मच विधि, अगर तुम नहीं होती तो। अंजलि की बात सुनकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। समर्थ के अच्छे होने की खबर सुनकर सुरेखा और निधि भी खुश थीं, लेकिन अब तक निधि को एक बात समझ नहीं आ रही थी। अंजलि, तुम डॉक्टर विधि को पहले से जानती हो? और नहीं तो क्या, मैं यहाँ सिर्फ अंजलि के कहने पर ही तो आई हूँ। उसी ने मुझे समर्थ का इलाज करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर विधि मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गई, लेकिन निधि और सुरेखा को उसने हैरान कर दिया था। शहर की इतनी बड़ी डॉक्टर तुम्हारी फ्रेंड है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम समर्थ से इतना प्यार करती हो, हमें पता नहीं था। हमने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बेटे के लिए इतना सब किया। थैंक यू सो मच। जब समर्थ को होश आया तो उसने अपने आसपास देखा। पूरे कमरे में उसे अंजलि कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे समर्थ घबरा गया और अपनी जगह से उठकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था। मेरे पैर। अंजलि, अंजलि, कहाँ हो तुम? अंजलि! समर्थ दर्द में इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज रही थी, इसलिए अंजलि तुरंत भागकर उसके पास आई। समर्थ, क्या हुआ? मैं यही हूँ। अंजलि के पास आते ही समर्थ ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई थी और ना ही कभी जाऊंगी। तुम बस आराम करो। प्रॉमिस, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? अंजलि ने समर्थ को भरोसा दिलाने के लिए उसका हाथ कसकर थाम लिया। प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। अंजलि का प्रॉमिस सुनकर समर्थ ने राहत की सांस ली और आराम से बेड पर लेट गया। तभी कमरे के अंदर सुरेखा और निधि आए। उन्हें देखकर एक बार के लिए अंजलि का दिल फिर से घबरा गया। हमें माफ कर दो अंजलि, हमने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, तुम्हारी बेइज्जती की और तुम्हें समर्थ से भी अलग कर दिया। लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि ये सब जूली का किया धरा था। वही इन सब के लिए जिम्मेदार है। तुम और समर्थ एक दूसरे के लिए ही बने हो। निधि और सुरेखा की बात से अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोग मुझसे माफी मांगेंगे। खैर, जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। उसे आप और मैं और हम सब भूल जाएं तो ही अच्छा होगा। मैं और निधि किसी काम से आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं और हम हमारे पेशेंट और मेरे बेटे को तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं समर्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मॉम, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम क्यों इन दो प्यार करने वालों के बीच कबाब में हड्डी बनकर इनकी शाम खराब करें? निधि की बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। इसके बाद निधि और सुरेखा वहां से चले गए और समर्थ ने अंजलि की तरफ देखा। वैसे ये चीकू कौन है जिससे तुम प्यार करती थी? तुमने मुझे उसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। चिको वो है जिसने मुझे हमेशा हंसाया, मेरे हर दुख को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। लेकिन उसने मुझे रुलाया भी उतना ही, हर्ट भी उतना ही किया। क्या? तुम्हें रुलाया? मैं उस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं, उसकी हड्डियों का कचूबर निकाल के मानूंगा। समर्थ को इतना गुस्सा करते देख अंजलि ने उसे तीखी नजरों से देखा। क्या उसने मेरी वाइफ को रुलाया? उसकी इतनी हिम्मत! भले ही तुम उससे प्यार करती हो अंजलि, लेकिन मैं उससे नफरत करता हूं अब, और उसे 1000 बार गालियां दूंगा मैं। समर्थ की बात सुनकर अंजलि उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी,
लेकिन ज्यादा देर वो नाटक नहीं कर पाई और उसकी हंसी छूट गई। तुम जो चाहो उसे बोल सकते हो। ये हुई ना बात, उस साले की तो मैं आंखें बाहर निकाल दूंगा। वो समझता क्या है अपने आप को। जैसे जैसे समर्थ चीकू को उल्टा सीधा बोल रहा था, वैसे वैसे अंजलि को उसका गुस्सा देखकर हंसी आ रही थी। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मुझे चीको को एक और चांस देना चाहिए? तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं, कोई चांस नहीं देना है, कभी भी नहीं। एक बार फिर सोच लो। मुझे लगता है उसे एक और चांस दे ही देना चाहिए। इसमें सोचना क्या है, सेकंड चांस का सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं तुम्हें बताऊं वो चीको तुम ही हो, तब भी नहीं। व्हाट? मैं? हाँ तुम कितना डर गए थे। समर्थ को जब पता चला कि अंजलि मजाक कर रही है तो उसने राहत की सांस ली। साथ ही उसे अच्छा भी लग रहा था कि अंजलि के लिए वो ही चीको था। तुमने तो मुझे सच में डरा दिया था। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें वो सरप्राइज दूंगी। अंजलि की बात से समर्थ के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अब वो अंजलि के सरप्राइज के लिए ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकता था। आखिर थोड़े दिनों बाद समर्थ के पैर कुछ कुछ काम करने लगे थे और आज वो दिन था जब उसे अंजलि सरप्राइज देने वाली थी। अंजलि ने उसे एक गार्डन में बुलाया जहाँ समर्थ अपने बचपन में खेलने आया करता था। समर्थ को वहाँ अंजलि का इंतजार करते देख कुछ देर हो चुकी थी। तभी उसने देखा सामने से अंजलि उसी की तरफ आ रही है। अंजलि ने वैसे ही पीले रंग की ड्रेस पहनी थी जैसे पहनकर वो पहली बार समर्थ को मिली थी। उसने एक हाथ में चीकू को पकड़ा हुआ था और उसके दूसरे हाथ में वैसी ही कैंडी थी जैसी उसे चीकू ने बचपन में दी थी। जब अंजलि की नजर समर्थ पर गई तो वो तुरंत उसके पास भाग कर आई। चीकू, अब तुम्हें कुछ याद आया? समर्थ अपने दिमाग पर काफी जोर डाल रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंजलि बताना क्या चाह रही है। बचपन में तुमने इसी जगह एक छोटी बच्ची की मदद की थी और तुम्हें उसने रोने के लिए मना किया था। समर्थ को अब धीरे धीरे कुछ कुछ याद आने लगा। उसने जब अंजलि के हाथ में लॉलीपॉप देखी तो उसकी आंखें चमक गईं। ओह, तो तुम ही वो लड़की हो जिसको बचपन में मैं ये कैंडी दिया करता था। यस, तुम्हें याद है, ये वही सेम कैंडी है जो तुमने मुझे लगभग 18 साल पहले दी थी। समर्थ की आंखें खुशी से चमक रही थी। साथ ही उसे अब ये भी याद आ गया था कि बचपन में उसने ही अंजलि को अपना नाम चीकू बताया था। तो इसका मतलब मैं ही तुम्हारा चीकू हूँ। तुम मुझसे ही प्यार करती थी बचपन से। अंजलि को अब बेतहाशा खुशी हो रही थी कि समर्थ को सब याद आ गया है। उसकी आंखों में समर्थ के लिए प्यार उतर आया था। उसके होंठ खुशी से चहक रहे थे, इसलिए अंजलि ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। वहीं समर्थ का भी यही हाल था। उसे जब पता चला कि अंजलि उसे बचपन से प्यार करती है तो उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भीग गईं। इसलिए बिना समय गवाए वो अपने घुटनों पर बैठ गया। अंजलि, मैं कभी तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हारे प्यार को नहीं जान पाया। मैं बेवकूफ था, पागल था, तुम्हें छोड़कर कहीं और जा रहा था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। इसलिए क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? मुझे एक और मौका दोगी तुम? समर्थ ने अपनी जेब से एक काले रंग का छोटा सा बॉक्स बाहर निकाला और उसे खोला। उसके अंदर जो था उसे देखकर अंजलि हैरान रह गई। ये दुनिया के सबसे बेस्ट सर्जन का अपॉइंटमेंट लेटर है जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है, ताकि हम किसी भी तरह तुम्हारे हाथ को ठीक कर सकें और तुम फिर से अपने डिजाइन बना सको, अपना पैशन फॉलो कर सको। समर्थ को इतना सब करते देख अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी आंखें बार बार चिल्लाकर कह रही थीं कि वो समर्थ से बहुत प्यार करती है। प्लीज समर्थ, मुझसे फिर से शादी कर लो प्लीज। अंजलि की हाँ सुनकर समर्थ भी खड़ा हो गया। उसके चेहरे की खुशी अब उससे रोके नहीं जा रही थी। तभी समर्थ ने प्यार से अंजलि को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को चूम लिया। अंजलि और समर्थ एक दूसरे में पूरी तरह डूबे हुए थे। वो ये भी भूल गए थे कि वो अपने घर पर नहीं बल्कि एक पब्लिक पार्क में है। समर्थ ने अंजलि को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। उन दोनों की आंखें बंद थी। तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये आवाज सुनकर समर्थ और अंजलि का ध्यान टूटा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें यहाँ कोई भी देख सकता है, इसलिए वो तुरंत एक दूसरे से अलग हो गए। उन्होंने देखा कि सामने एक बुढ़ी औरत हाथ में लाठी लिए खड़ी है। आजकल के लड़के लड़की शर्म लिहाज सब भूल गए हैं, जहाँ देखो शुरू हो जाते हैं। ये लड़का तो शक्ल से ही मुझे बिगड़ा हुआ लगता है। इस भोली भाली लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। बूढ़ी औरत को देखकर समर्थ और अंजलि शर्म से पानी पानी हो रहे थे। उनके चेहरे टमाटर जैसे लाल हो चुके थे। वो बस नजरें झुकाए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बूढ़ी औरत की नजरें अब भी समर्थ को घूर कर देखे जा रही थी। तभी बुढ़ी औरत ने अपनी लाठी से समर्थ को मारना शुरू कर दिया। बेशर्म, क्या करने वाला था इस लड़की के साथ? बोलता क्यों नहीं? अरे आंटी ये क्या कर रही हैं आप? ये मेरी बीवी है।